गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपनी पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपनी जो राष्ट्रीय विज्ञान की अपने फर्स्ट बुक है सीधी वाली, जिसको आप कह सकते हो, इस बुक के अपने 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 8वां पार्ट था अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। जहां तक मेरा मानना है भैया, मैंने 8वां चैप्टर जो है वो आपको बड़े ही सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोगों के उन 8 चैप्टर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर या अपने कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब भैया उस बुक में अपने एक चैप्टर शेष रहा है और वह चैप्टर है वैश्वीकरण। उस चैप्टर को अभी अपने नहीं पढ़ेंगे, एक चैप्टर उसका अपने बाकी रखेंगे। आज अपने भैया सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड बुक, और इस बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है भैया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और कौन सा भाग पढ़ेंगे आज, फर्स्ट क्लास इसकी होगी। देखो भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है अपने। इसमें अपने मुख्य रूप से भारत की आजादी के बाद से अपने जो क्या क्या भारत में घटनाएं घटित हुई, कौन कौन सी सरकारें बनी, कौन कौन से दल बने, किस प्रकार से भारत आजाद हुआ, मतलब इन सभी बातों के ऊपर इस बुक में अपने डिटेल से चर्चा की गई है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। यह जो चैप्टर है अपने फर्स्ट चैप्टर, ये अपने 5 अंक का है। एक ही क्वेश्चन आएगा भैया, ध्यान रखना, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो कितने नंबर का आएगा, 5 अंक का आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा। अब बात करते हैं भैया अपना जो प्रोसेस चल रहा है क्वेश्चन वाला। देखो, आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है भैया वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि कब हुई थी। आपको ये बताना है कि वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि कब हुई थी, सन बतानी है। देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, आपने पढ़ा था भैया नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और फिर इसी नाटो के सदस्यों का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने किसका गठन किया था, वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि का गठन किया था। अब आपको ये बताना है कि ये वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि कब हुई थी। ओके, लास्ट जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन पूछा था भैया भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, तो भैया भारत यूएनओ का सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। अब चर्चा करते हैं भैया अपने चैप्टर की। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है भैया, बहुत ही एक प्रकार से कहे कि आसान भाषा में आपके समझ में आने वाला चैप्टर है। बस थोड़ा सा आप वीडियो के साथ में बने रहना। देखो टॉपिक है भैया अपने नए राष्ट्र की चुनौतियां। नया राष्ट्र कौन भैया, यहाँ पे भैया समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अपने कौन से देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। देखो आपको थोड़ा सा मैं डीपली इसको समझाता हूँ। भैया भारत है, भारत पे आप जानते हो भारत को प्राचीन समय में अपने सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे। यहाँ पर भरपूर मात्रा में सोना चांदी संसाधन उपलब्ध थे और उन्हीं की वजह से जो विदेशी थे, जो यूरोपीय थे, वो कहाँ पर आए, भारत में आए। यूरोपियों में अपने पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे, अंग्रेजी यहाँ पर आए थे, अंग्रेज लोग वो भारत में आए थे भैया व्यापार करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि यार भारत के लोग जो है वो बड़े भोले भाले हैं, सीधे साधे लोग हैं, हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे वो बड़े कमीने लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, आए थे तो भैया व्यापार करने के लिए। कब, 1600 ईस्वी में उनकी एक कंपनी थी भैया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी के माध्यम से ये व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। लेकिन इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो भारतीय राजा महाराजा है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, कोई तीसरा उनका फायदा उठा रहा है। तो उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने क्या किया, भारत को भैया अपना गुलाम बना लिया। भारत में अपना एक प्रकार से साम्राज्य स्थापित कर लिया, भारत को औपनिवेशिक देश बना लिया। फिर भैया भारत की आजादी के लिए अपने यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से लेकर अपने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कई भैया लोग जो है वो भारत की आजादी के लिए क्या हुए, शहीद हुए। और वह आजादी का जो दिन है वो भारत को कब प्राप्त हुआ भैया, 14-15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ। मतलब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। लेकिन स्वतंत्र होने के साथ ही साथ में भैया एक दुखदायी घटना भी हुई। वह दुखदायी घटना क्या हुई, भारत आजाद तो हो गया लेकिन आजाद होने के साथ में ही भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया। भारत जो था, हिंदुस्तान जो था, उसके क्या कर दिए गए भैया,
टुकड़े कर दिए गए और एक देश तो बना था पाकिस्तान और दूसरा देश बना अपना कौन सा, हिंदुस्तान या भारत। अब देखो भैया, पाकिस्तान तो बना था अपने कब, 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान में अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 14 अगस्त को। और भारत बना था भैया कब, 15 अगस्त 1947 को। समझ रहे हो, भारत का विभाजन हो गया। और ये विभाजन किस आधार पर हुआ था भैया, ध्यान रखना, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि भारत से कितने राष्ट्र बनने चाहिए, 2 राष्ट्र बनने चाहिए। एक राष्ट्र तो हिंदुओं का होगा, दूसरा राष्ट्र किसका होगा, मुसलमानों का होगा। हिंदुओं का जो राष्ट्र होगा वो हिंदुस्तान या भारत होगा, और मुसलमानों का जो राष्ट्र होगा वह कौन सा होगा, पाकिस्तान होगा। इस प्रकार से द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भैया भारत का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। और विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के गवर्नर जनरल थे भैया उस समय, उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसका नाम था बेटन योजना। यह आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में तो यही है जो मैंने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसे, मुझे क्या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है ऐसा, तो थोड़ा सा आपको डीपली इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। लॉर्ड माउंटबेटन था भैया, उसने 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी जिसका नाम था बेटन योजना। और उसी बेटन योजना के आधार पर भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया। और कौन सा सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था भैया, मुस्लिम लीग ने दिया था। मुस्लिम लीग क्या है गुरुजी, जिस प्रकार से अपने भैया एक राजनीतिक दल था ना कांग्रेस, हिंदुओं ने कौन सी पार्टी बनाई थी, कांग्रेस बनाई थी। उसी प्रकार से जो मुस्लिम थे उस मुस्लिमों ने भैया अपना एक संगठन बनाया था 1906 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, ढाका में हुई थी। ढाका भैया बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसने सिद्धांत दिया था कौन सा, द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो भैया 14 अगस्त को तो बन गया कौन सा देश, पाकिस्तान। और 15 अगस्त को बन गया भारत। अब कई बार आपके दिमाग में आता होगा मुझे पाकिस्तान में कौन आया और भारत में कौन आया। देखो ये विभाजन किस आधार पर हुआ था भैया, ये धर्म के आधार पर हुआ था। ये किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे वह क्षेत्र, जैसे मान लो पंजाब है, पंजाब में अगर मुस्लिम ज्यादा है तो पंजाब के किसी क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा है तो वह किस में चला गया, पाकिस्तान में। किसी में हिंदू ज्यादा है तो वो क्षेत्र कौन सा रह गया, हिंदुस्तान में रह गया। इस प्रकार से मतलब धर्म के आधार पर क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। आगे बात करते हैं भैया, विभाजन होने के बाद में भैया अपने भारत के प्रधानमंत्री बने थे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और विभाजन के बाद में भैया इन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपने दिल्ली का जो लाल किला है उससे अपना जो पहला भाषण दिया था, उस भाषण को अपने किस नाम से पुकारते हैं, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यह आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया पहला भाषण था। कहां से दिया था, लाल किले से दिया था, दिल्ली से दिया था, स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त को। क्लियर है, आगे बात करते हैं भैया। अब देखो यहाँ पर 1947 का जो साल है भैया उसे अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल कहा जाता है। अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल कहा जाता है किसको, 1947 के साल को। क्यों कहा जाता है भैया, इसलिए कहते हैं क्योंकि 1947 के साल के मध्य या 1947 में जब भैया भारत आजाद हुआ था, उस आजादी के समय जितने भयंकर दंगे हुए, जितनी हिंसा हुई, जितने लोगों का इधर से उधर पलायन हुआ, ऐसा भारत में अब तक पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, अभूतपूर्व हिंसा। मतलब ऐसी हिंसा जो पहले कभी नहीं हुई भैया। कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को काट रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को काट रहे थे। गांधी जी कभी कलकत्ता जा रहे थे, कभी दिल्ली जा रहे थे। जब भारत आजाद हुआ था उस समय ध्यान, महात्मा गांधी कहाँ पर थे, कलकत्ता में थे। कलकत्ता में दंगे हो गए थे हिंदू मुसलमानों के बीच में। आपने भैया एक कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी सनी देओल की, आपने नाम सुना होगा, गदर। गदर मूवी के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पाकिस्तान से एक ट्रेन आती है जिसमें अपने हिंदू थे, उन हिंदुओं को पाकिस्तान के जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उन्होंने काट के ट्रेन के अंदर डाल दिया। फिर यहाँ से अपने जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को काटना प्रारंभ कर दिया। वो रियलिटी घटना थी।
ऐसा हुआ था कब 1947 में। हालांकि मूवी है, मूवी में कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है, लेकिन रियलिटी ऐसी है कि 1947 में भारत में जितनी भयंकर दंगा हुआ, जितनी हिंसा हुई, ऐसी हिंसा पहले भारत में कभी भी नहीं हुई थी। और ऐसा विस्थापन का मतलब भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के कुछ लोग हिंदुस्तान में आए, इस प्रकार का विस्थापन भी पहले नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान में अल्टीमेटम दे दिया गया था कि हिंदुओं तुम यहाँ से हिंदुस्तान चले जाओ वरना तुमको काटा जाएगा, मारा जाएगा। तभी तो आए थे वहां से, वो ट्रेन वाली घटना आपको याद होगी। तो 1947 का साल जो है भैया वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल कहा जाता है। अब देखो भैया यहाँ पर एक बड़ी शानदार पंक्ति है जो किसने कही है, महात्मा गांधी ने कही है। इन्होंने कहा था भैया कब, 14 अगस्त 1947 को। कब कहा था? 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता में कही थी कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। लेकिन कल किसका विभाजन होगा? भारत का विभाजन भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए कभी खुशी कभी गम का दिन होगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बड़ी अच्छी पंक्ति कही थी कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से, मतलब अंग्रेजों से तो हम आजाद हो जाएंगे। गांधी जी कह रहे हैं कि अंग्रेजों से हम कल क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो दिल है, हमारा जो भारत है, उसके क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा। खुशी इसलिए होगी क्योंकि कल भारत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। और कल का दिन हमारे लिए गम का भी होगा। गम इसलिए होगा क्योंकि हमारे इस भारत के, हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान के क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। यह पंक्ति किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। बहुत बार भैया ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भैया भारत के समक्ष 3 चुनौतियां। भैया भारत आजाद हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए जो 1962 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और पाकिस्तान में भैया आपके बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आपको एक डायलॉग याद आ रहा होगा गदर मूवी का, आजादी के वक्त हमने आपको 65 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, अभी बताएंगे वो क्या है। देखो भैया भारत स्वतंत्र हो गया, भारत आजाद हो गया। आजाद होने के बाद में भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां आई। और वो 3 चुनौतियां कौन सी थी? पहली चुनौती थी भैया लोगों को किसके सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधना। आपको पता है भैया भारत एक विशाल आबादी वाला, विशाल क्षेत्रफल वाला देश था। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भैया भारत का वर्तमान समय में। अब आप सोचो कि उस समय कितना था? उस समय तो ज्यादा था, क्योंकि आपको पता है 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके कुछ हिस्सा हड़प लिया था। पाकिस्तान ने भी कुछ कश्मीर का क्षेत्र हड़प लिया है। तो इतना विशाल क्षेत्र था। और भैया इस विशाल क्षेत्र में अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग रहते थे। तो सबसे पहली समस्या तो यह है कि इन सभी लोगों को हम एकता के सूत्र में कैसे बांध कर रखे, हम इन सभी लोगों को एक करके कैसे रखे, यह पहली समस्या थी भैया। दूसरी चुनौती थी अपने लोकतंत्र कायम करने की। दूसरी जो चुनौती आई वो क्या आई थी कि हम आजाद तो हो गए, हम स्वतंत्र भी हो गए, हम वर्षों तक क्या रहे, गुलाम रहे। कभी हमको राजाओं ने लूटा है तो कभी हमको विदेशी ताकतों ने लूटा है। तो भारत में किसकी स्थापना करनी चाहिए? लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। यहाँ पर जनता का राज होना चाहिए, जनता के द्वारा अपने शासक का चुनाव स्वयं होना चाहिए। तो दूसरी चुनौती ये थी कि हम यहाँ पर भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे करें और स्थापना करने के बाद में उसको कायम कैसे रखें, यह दूसरी चुनौती थी। तीसरी चुनौती थी भैया कौन सी? आर्थिक विकास और गरीबी की। आर्थिक विकास कैसे? आपको पता है भैया भारत प्राचीन समय में एक संपन्न देश था, लेकिन विदेशी ताकतों ने, विदेशी शक्तियों ने, मुगलों ने, अरबों ने, तुर्कों ने भारत में आक्रमण किया और भारत की 1947 तक ये कंडीशन कर दी कि भारत जो है वो एक बुरी तरह से कंगाल देशों की श्रेणी में, एक गरीब देशों की या एक निर्धन राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया। तो तीसरी समस्या यह आई कि अब अपना जो देश है, इस देश का हम आर्थिक विकास कैसे करें, हमारे भारत को हम अन्य विश्व के अन्य देशों के बराबर में कैसे लाए, अपने देश की प्रगति कैसे करें, यहाँ पर रोजगार के साधनों का विकास कैसे करें ताकि यहाँ से क्या समाप्त की जा सके, गरीबी समाप्त की जा सके, यहाँ से निर्धनता समाप्त की जा सके। इस प्रकार की 3 चुनौतियां जो है वो किसके सामने आई थी भैया? स्वतंत्र भारत के सामने आई थी।
तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ भैया, नए राष्ट्र की चुनौतियां। ठीक है, और इसमें देखो देखो भैया, हेडिंग लगा ली और हेडिंग लगा के लिखो 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अंग्रेजों की दास्ता को समाप्त करने के लिए कई भारतीय नेता और क्रांतिकारी शहीद हुए। आखिर में 14-15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ ही भारत का विभाजन भी हो गया और दो देश बने। नंबर 1 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। नंबर 2 15 अगस्त 1947 को भारत बना। नीचे लाइन में लिखो, यह विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया था, जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई। फिर नीचे लिखो भैया, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी रात संविधान सभा में अपना एक भाषण दिया, जो भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल माना जाता है। फिर ये पंक्ति लिख लो इन्वर्टेड कोमा में, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी हो जाएगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का भी। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। फिर एक पंक्ति और लिखो नीचे, भारत विभाजन के समय महात्मा गांधी एक मिनट रुको, यह कथन, ये यहां तक लिख लिया गम का भी। फिर आगे लिख लो, यह कथन महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता में कहा। ऐसे कर लो भैया, और फिर हेडिंग लगाओ आप, स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां। ऐसे हेडिंग लगाओ, स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां। इसमें लिखो फिर आप 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन आजाद होते ही भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां उभर कर आई, जो इस प्रकार है।
नंबर 1, लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। इसमें लिखो भैया, भारत अपनी विविधता और आकार में एक विशाल देश था। यहाँ अलग अलग धर्म, संस्कृति और भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते थे। अतः उस वक्त यह माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश एकता के सूत्र में कैसे रह सकता है। कैसे रह सकता है। कैसे रह सकता है। ठीक है, नंबर 2 लिखो, नंबर 2 हेडिंग लगाओ, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। इसमें लिखो भैया, स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी प्रमुख चुनौती लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की थी। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई तथा प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। परंतु केवल इतने से कार्य नहीं चलता। चुनौती यह थी कि यह लोकतंत्र कायम किस प्रकार रखा जाए। नंबर 3, आर्थिक विकास की चुनौती। आर्थिक विकास की चुनौती। इसमें लिखो भैया, स्वतंत्र भारत के सामने तीसरी बड़ी चुनौती देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करना था। आर्थिक विकास भी ऐसा जिसमें संपूर्ण समाज का भला हो, ठीक है भैया। तो ये हो गए आपके आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भैया अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ओके भैया, दैट्स